हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि हम हाल चाल इसलिए ले रहे हैं आपको कि आप कैसे हैं। तो आइए हम बात करते हैं यूपी पुलिस, यानी कि यूपी पुलिस की भर्ती आ गई। हमने इसके पहले आपको सारा कुछ बता दिया है, कब से कब तक ऑनलाइन होगा, कब लास्ट डेट है, कितने पैसे लगेंगे और एज का क्या मैटर है, सब कुछ आपको हमने बता दिया है। अब हम आज उसके बारे में हमने उसमें नहीं बताया था, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती। आज केवल सिलेबस के बारे में, कितने अंक आएंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है, संभावनाएं हम पहले ही बता देंगे, और कितने कितने नंबर का कौन कौन से यानी सब्जेक्ट में आएगा, तो हम आपको पूरा बताएंगे। और पूरा सब्जेक्ट लिख कर बताएंगे कि सामान्य ज्ञान में ये चैप्टर से आ रहा, मैथ में ये चैप्टर से आ रहा, रीजनिंग में ये चैप्टर से आ रहा, और हिंदी में इस वाले चैप्टर से आ रहा। तो हम आपको पूरा बताएंगे। तो आइए पहले हम स्क्रीन के सामने आपके कुछ लिखे हुए हैं। विषय लिखा हुआ, क्या लिखा है? विषय। तो यानी कि विषय लिखा हुआ है, उधर प्रश्नों की संख्या लिखा हुआ है, और यहाँ कुल अंक अंक आए लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अंक अंक आए लिखे हैं। ठीक है, तो देखो क्या है। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के टोटल कितने नंबर के होंगे? 38। कितने क्वेश्चन होंगे? 38। तो 38 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो टोटल 38 के 76 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन हो गए। नंबर कितने हो जाएंगे? 76, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ये बात समझ में आ गई। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, देखो दो चीज है, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता। तो यह है गणित, मतलब मैथ। मैथ दो तरह की आएगी। अभी हम आपको सिलेबस में जब लिखेंगे तो दो तरह की मैथ बता देंगे कि दो तरह की मैथ कहती। जो मानसिक इसमें क्षमता जो लिखा हुआ है, ये एक तरह से रीजनिंग है, लेकिन ये आएगा मैथ ही में ही। खाली बात रीजनिंग की होती है, रीजनिंग के टाइप जैसे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये मैथ में आएगी। अभी हम आपको जो सिलेबस लिखेंगे उसमें पार्ट कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि संख्यात्मक और मानसिक क्षमता के 38 क्वेश्चन रहेंगे। तो 38 क्वेश्चन रहेंगे, और कितने नंबर हो जाएंगे? 76 नंबर। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए डबल हो गए इसका। ठीक है। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और एवं तार्किक क्षमता, देखो इसमें 3 तरह के सब्जेक्ट लगा हुआ, लेकिन आए रीजनिंग का 3 है। रीजनिंग क्या है, लेकिन 3 तरह के हैं। हम उनको अलग अलग लिख के बताएंगे रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर हैं, क्योंकि इसमें 3 है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे आप देखे होंगे कैसे ऐसे लिखा हुआ, लेकिन अलग अलग नहीं किए हैं। हम आपको अलग अलग करके बताएंगे, कम से कम आपके समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक, ये हो गया। 4 नंबर पर लिखा है, 4 नंबर पर है समान हिंदी। क्या लिखा हुआ है? समान हिंदी। समान हिंदी के कितने क्वेश्चन है? 37। कितने क्वेश्चन है? 37। कितने क्वेश्चन है? 37 क्वेश्चन है। तो 37 क्वेश्चन है, कितने नंबर के हो जाएंगे? 74 नंबर के। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या कितनी है? 150 हो जाएगी, और कुल अंक कितने हो जाएंगे? 300। ये बात आपको समझ। समान हिंदी में क्या बताना, क्योंकि समान हिंदी जो हिंदी है वही हिंदी है, इसलिए इसमें हम आपको कुछ नहीं बताएं। ये जो है, एक ये वाला नंबर है, एक तीसरा तीसरा, इसमें हम आपको बताएं 2 तरह की इसमें है, 3 तरह की इसमें दिया हुआ है। तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस के बारे में बात हो रही है, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब आपको समझ में आ गया। अब बगल में एक देखो, एक और बॉक्स बना हुआ, उस बॉक्स में बाहर प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? 150। कितनी है? प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? 150। और कुल अंक कितने हैं? 300। कितने अंक हैं? 300। संख्या कितनी? 150। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 15 दूनी 30, यानी कि 300। ठीक है। निगेटिव मार्किंग, यानी कि जिसको बोलते हैं माइनस मार्किंग। क्या? माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग 0.5, यानी कि आधा नंबर की। आज समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत तगड़ी माइनस मार्किंग एक तरफ से सोचा जाए तो। ठीक है, तो यानी कि आधा नंबर के। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता दें। ये वाले में आपको दिक्कत होगी, हमको पता है कि ये 2 सब्जेक्ट जो आप बताए हैं ये कैसे हैं। तो आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो चाहे बाद में आप देख लेना, जैसी आपकी इच्छा हो स्क्रीन शॉट कर लीजिए। आइए, हमने सब क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, या आइए हमने कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे। हम आपको बता चुके हैं कि कौन से एक सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर का आएंगे। तो ये सब बता दिया कि हिंदी में हो गया, मतलब सामान्य हिंदी हो गया, मैथ हो गया,
यानी कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों के बारे में बता दिए। कितने नंबर के आएंगे ये भी बता दिए, टोटल कितने नंबर होंगे ये भी बता दिए, निगेटिव मार्किंग 0.5 की रहेगी ये भी हमने बता दिया। अब बात करते हैं कि सबसे पहला हमारा सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं जीके, वो सिलेबस था ना, तो उसके जो चैप्टर लिखे हुए थे हम उनके बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है सामान्य विज्ञान का। किसका है? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जो जो विज्ञान है उसमें सामान्य विज्ञान में सब आ जाएगा उसी के अंतर्गत। ठीक है, सामान्य विज्ञान हो गया। भारत का इतिहास हो गया। क्या हो गया? भारत का इतिहास हो गया, यानी कि जितना भी भारत का इतिहास है आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद भारतीय संविधान हो गया, यानी कि संविधान जितना हो गया, यानी कि भारतीय संविधान जितना भी हो गया आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जनसंख्या यानी कि जनसंख्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि किस राज्य की जनसंख्या दृष्टि बढ़ रही है, किस राज्य की घट रही है, यानी कि जनसंख्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ये वाला है, देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध, यानी कि आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। अगला नंबर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी विषय, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसकी बात करते इधर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में राजस्व जितना होता है उसको पढ़ना पड़ेगा। पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। मानवाधिकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार जितने होते हैं उसके बारे में, शांति पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, जो भी पुरस्कार है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साइबर क्राइम के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या इसका? विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। भारत एवं उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारत और उसके पड़ोसी, भारत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिनके पड़ोसी देश है उनके भी बारे में पढ़ना पड़ेगा। देश राजधानी मुद्राएं, मतलब देश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, देश की मुद्राएं क्या है और राजधानी क्या है इनके बारे में पढ़ने पड़ेगा। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। अनुसंधान एवं खोज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पुरस्कार और उनके लेखक के बारे में पढ़ेगा। पुरस्कार नहीं, पुस्तक, पुरस्कार तो यहाँ हो गया। पुस्तक और उनके लेखक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण एवं नागरिकीकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, जियोग्राफी यानी कि भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन जितने भी होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो सामान्य ज्ञान का जितना भी सिलेबस था हमने बता दिया था, उत्तर प्रदेश पुलिस का बता दिए हैं आपके सामने। आपके सामने स्क्रीन पे इतने चैप्टर लिखे हैं, आपको इतने चैप्टर बहुत जल्दी रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है एग्जाम को। तो आप स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें, कम से कम हम हर चैप्टर पे 1-2 दिन बहुत स्पीड के साथ पढ़ाई करें तो हमारा पूरा जीके का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और इसके बारे में फिर अगले बारे में हिंदी वगैरह के बारे में, मैथ के बारे में और रीजनिंग के बारे में सारे चैप्टर हम लिखे दे रहे हैं आपके सामने। आप वीडियो पर बने रहें। सामान्य ज्ञान में हमने बता दिया था आपको पूरे चैप्टर, जितने चैप्टर आने हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब हम बताने वाले हैं सामान्य हिंदी के बारे में। तो सामान्य हिंदी में कौन कौन से चैप्टर होंगे? नंबर 1 पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। क्या है? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं पहला हो गया। दूसरा क्या है? हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। ठीक है, अब ये फिर और नंबर लिखे हुए फिर हिंदी वर्णमाला, विलोम। ठीक है, ये सब हो गए, ये हो गया विलोम। तत्भव तस्तम हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थक हो गया। क्या हो गया? अनेकार्थक। फिर अगला नंबर लिखा वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द हो गया। समरूपी भिन्नात्मक, क्या लिखा है?
समरूपी भिन्नार्थक शब्द, क्या लिखा है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो गया। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये नंबर हो गया। लिंग, ठीक है, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, फिर रस, फिर क्या है, छंद, फिर अलंकार, ये हो गया, फिर वचन, फिर कारक, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर काल, फिर क्या है, वाच्य, फिर अत्यय, फिर उपसर्ग, फिर प्रत्यय है, फिर क्या है, संधि है, फिर समास है, फिर इधर तीसरा नंबर पे अपठित बोध है, चौथे नंबर पे प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जैसे प्रसिद्ध लेखक हो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हो गया। फिर 5 नंबर में हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी भाषा में जो पुरस्कार मिले हुए हैं उनके बारे में। 6 नंबर पर विविध, जो बचा हुआ है वो विविध में, मतलब हिंदी में कुल मिला के सारे चैप्टर आपके सामने लिखे हैं, सारे उत्तर प्रदेश पुलिस में आते हैं। हमने सारे के नाम बता दिया है, क्योंकि अगर चैप्टर पता रहता है तो हम उन्हीं चैप्टर पर फोकस करें, अन्यथा और चैप्टर पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, रिकॉर्डेड क्लास हो तो आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो। तो आइए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स का क्या लिखा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। देखो इसमें 2 लिखे हुए हैं, हमने एक को ए पार्ट मान के, एक को बी पार्ट मान के आपको समझा दे रहे हैं क्या क्या इसका सिलेबस है। नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, मैथ में डबल सिलेबस के सक आ गए हैं, तो हम डबल के बारे में आपको बता रहे हैं। 2 अलग अलग पार्ट हमने लिख दिया है, सबके नाम पढ़े दे रहे हैं। क्या है, पहला संख्या पद्धति, क्या है इसमें का, जो ए बॉक्स है संख्यात्मक योग्यता में है, और ये है बी मानसिक योग्यता, मतलब मानसिक। यूपी पुलिस में जाओगे तो मानसिक होना जरूरी रहता है ना, इसलिए मानसिक योग्यता। तो यानी कि इसमें संख्या पद्धति है, फिर क्या है, सरलीकरण है, फिर क्या है, तीसरे नंबर पे दशमलव और भिन्न है, फिर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि मासा और लासा है, और इसमें अनुपात और समानुपात है, ठीक है। और फिर इधर प्रतिशतता है यानी कि प्रतिशत, ठीक। और ये क्या हो गया, लाभ हानि हो गया, क्या हो गया, लाभ और हानि। अब आ जाइए बी बॉक्स में। बी बॉक्स का आपका क्या बता रहा है कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस आया है मानसिक योग्यता में। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, सबसे पहला चैप्टर क्या है, तार्किक आरेख, क्या है, तार्किक आरेख। दूसरा का क्या है, संकेत संबंध विश्लेषण। तीसरा क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। चौथा क्या है, शब्द रचना परीक्षण, क्या है, शब्द रचना परीक्षण। और क्या है, अक्षर और संख्या श्रृंखला। और क्या है, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। बिल्कुल रीजनिंग की तरह रहेगा, लेकिन आएगा किसमें, मैथ में। अगला क्या है, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, क्या है, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। अगले वाला क्या है, दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा के बारे में क्वेश्चन, जैसे दिशा डायरेक्शन में होता है, रीजनिंग में होते हैं ना चैप्टर, वैसे भी इसमें आएगा, लेकिन मैथ में आएगा, ठीक है। अगला है आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, क्या है, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। आइए हमने इतना बता दिया, अभी और चैप्टर बाकी है तो और हम लिख रहे हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें, कम से कम आपके पास चैप्टर रहे। आगे इसमें और बचे हुए हैं। पहला क्या, छूट, नंबर ए बॉक्स में, यानी कि संख्यात्मक योग्यता में छूट है। फिर क्या है, छूट माने बट्टा, साधारण ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर भागीदारी, फिर औसत, फिर क्या है, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क जिसको बोलते हैं, समय और दूरी, ठीक है। और सारणी और ग्राफ का प्रयोग। सारणी ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना भाई यूपी, उसमें यूपी ट्रिपल एस यानी कि पेट में आए हुए हैं, ठीक, वो हो गए। आप बी बॉक्स में देख लिए, मानसिक योग्यता में आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, ये मानसिक योग्यता हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, सारा रीजनिंग का है, लेकिन ये मैथ की तरह आएगा, यानी कि मैथ की तरह आपको लगाना है। आही सारे रीजनिंग के चैप्टर नाम देखो वैसे ही ना सब सारे ये, ठीक है। प्रभावी तर्क, ठीक है। अगला है अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ठीक है, ये हो गया। अभी ए बॉक्स के कुछ बाकी थे,
इधर क्या है, मेंसुरेशन, बी बॉक्स के यानी पूरा है, बी बॉक्स के इतने चैप्टर जितने हमने लिख दिया। और ये है और क्या है, अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य हो गया। ठीक है, और भी लास्ट में विविध, मतलब मैथ में यानी कि गणित, मैथ चाहे चाहो कहो रैंडम गणित, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। जो मानसिक योग्यता इसमें यूपी पुलिस में इसलिए डालें क्योंकि यूपी पुलिस की आपकी नौकरी करना है तो मानसिक होना बहुत, यानी कि दिमाग तेज चलाने की जरूरत होती है ना, इसलिए इसमें मैथ में देखो मानसिक योग्यता डाले हुए हैं। तो यानी कि मैथ का पूरा हमने बता दिया है। अब आप चाहे तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट इतना कर लीजिए, तो कम से कम आपका सिलेबस आपके पास में रहे, तो आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना। आइए हम 4 नंबर, 3 सब्जेक्ट यानी कि 3 विषय के बारे में हमने बता दिया है, कौन कौन से चैप्टर से आ रहा है यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब चौथा क्या चैप्टर बचा हुआ है, यानी कि इसको बोलते हैं मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी कि जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रीजनिंग। तो इसमें 3 देखो दिए हुए, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया। हम इन तीनों को ए बी सी के बॉक्स में परिवर्तित किए। ए में है मानसिक अभिरुचि, बी में है बुद्धिलब्धि और सी में है तार्किक। तो इसमें हम सब बता दे रहे हैं, पहले मानसिक अभिरुचि में बता दे रहे हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। नंबर 2 पर क्या है, जनहित, क्या है नंबर 2 पर जनहित। और नंबर इस पे है कानून एवं शांति व्यवस्था। नंबर इस पे है कितना है, सांप्रदायिक सभ्यव। ठीक है, क्या वो लिखा है, सभ्यव। तो उसके बाद अगले नंबर पर क्या लिखा है, अपराध नियंत्रण, क्या लिखा है, अपराध नियंत्रण। इसके बाद में लिखा है विधि का शासन। अगला क्या लिखा है, व्यवसायिक सूचना, ब्रैकेट में लिखा है बेसिक स्तर की। अगला लिखा है पुलिस प्रणाली, क्या लिखा है, पुलिस प्रणाली। इसमें हो गया बुद्धिलब्धि में देखिए संबंध एवं आंशिक सामान्यता परीक्षण, संबंध एवं आंशिक सामान्यता परीक्षण। अगला क्या है, असमान को चिन्हित करना, क्या है, असमान को चिन्हित करना। अगला क्या है, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। अगला क्या है, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। अगला क्या है, दिशा ज्ञान परीक्षण। अगला क्या है, रक्त संबंध। अगला क्या है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्या है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। इधर आ जाइए तार्किक में, इसमें क्या है, समरूपता। फिर अगला क्या है, सामान्यता, समानता। अगला क्या है, भिन्नता, क्या लिखा है, भिन्नता, भिन्नता नहीं भिन्नता। अगला क्या लिखा है, खाली स्थान भरना। अगला क्या है, समस्या को सुलझना, ठीक है, सुलझना। और अगला क्या है, विश्लेषण निर्णय। फिर अगला क्या है, निर्णायक क्षमता। फिर अगला क्या है, विभेदन क्षमता। फिर अगला क्या है, पर्यवेक्षण। फिर अगला क्या है, संबंध। यानी कि हमने 3 बॉक्स में इनको परिवर्तित कर दिया, क्योंकि रीजनिंग के जितने चैप्टर हैं आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लिए भाई, और बचे हैं तो हम और लिखे दे रहे हैं इसमें। आइए, रीजनिंग के कुछ चैप्टर भी बाकी थे, इसमें 3 बॉक्स में भी बाकी हुए हैं। तो क्या है इसमें, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, ये हो गया एक। और दूसरा क्या है, व्यवसाय के प्रति रुचि, ठीक है, मानसिक दृढ़ता, ठीक है, मानसिक दृढ़ता, ठीक। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। अगला है लैंगिक संवेदनशीलता। फिर अगला क्या है, अनुकूल की क्षमता या अनुकूलन की क्षमता है, ऐसा कुछ था। ठीक, अगला क्या है, इसमें आ जाइए बी बॉक्स में, बुद्धिलब्धि में समय क्रम परीक्षण। ठीक, ये हो गया। 1 डायग्राम एवं चार्ट टाइप टेस्ट, 1 आरेख जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, गणितीय योग्यता परीक्षण ये है। और क्या है, क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे गोल गोल क्रम में व्यवस्थित करना ऊपर नीचे। और सी बॉक्स में तार्किक में क्या हो जाएगा, अवधारणा। और इसमें क्या होगा, अंगगणितीय तर्क। इसमें क्या हो जाएगा, दृश्य स्मृति, क्या हो जाएगा, दृश्य स्मृति। मतलब हम उत्तर प्रदेश पुलिस के जितना भी सिलेबस आएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है तैयारी करने का, तो जितने बताए हुए सिलेबस हैं आपको उतने ही सिलेबस पे फोकस करना है। 1/2 यानी कि 0.5 की माइनस मार्किंग है, हमने आपको पहले भी बता दिया था। 150 क्वेश्चन आएंगे
और 300 नंबर का आएगा। तो आपको हम बताएंगे, कट ऑफ की बात बता रहे हैं, जैसे कि 300 नंबर का होता है तो आप लगभग में 222 या 225 के लगभग में प्लस में रहिए, यानी कि 222 या 225 के लगभग में रहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यह हमारा अनुमान है, यानी कि 222/300 इसमें लगभग में रहिए तो कम से कम आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो कट ऑफ इतनी जा सकती है, हमने लगभग में बता दिए हैं। तो अब लगभग में बता दिया, जो कट ऑफ होगी तो आपको पता चल जाएगी। तो हमने सब बता दिया था कि कब से फॉर्म अप्लाई होगा, एज के बारे में बता दिया है, और सिलेबस रीजनिंग का बता दिया है, क्योंकि नाम तो रीजनिंग है लेकिन रीजनिंग 3 टाइप में बट के आई है और गणित 2 तरह की बट के आई है। मैंने इसमें भी बता दिया 2 तरह, इसमें 3 तरह बता दिया है। तो ठीक है, तो हमने हमारे द्वारा जो सूचना आपको प्राप्त हुई है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। कम से कम सिलेबस जो उत्तर प्रदेश पुलिस का कम समय में तैयारी करने का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्योंकि आप नोट्स बना के तो तैयारी कर नहीं सकते अब, क्योंकि उतना समय नहीं है। तो यानी कि डेली मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल। तो उससे आपको क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिस कराई जाएगी, उतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाकर तैयारी करें। ठीक है, तो हम आज सूचना आपको पूरी बता दिए हैं, तो आज का इतना ही। धन्यवाद।